नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तलाक के आधार के बारे में। देखिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को तलाक लेना होता है तो कोर्ट के सामने उसे ये बात प्रस्तुत करनी होती है कि आप तलाक क्यों चाहते हैं, क्या कारण है। और उस दौरान यदि न्यायालय को लगता है कि हाँ, तलाक का आधार वास्तव में कठोर है और इस आधार पर तलाक दे दिया जाना चाहिए, अब अगर यह वैवाहिक जीवन में रहते हैं तो संतुष्टि नहीं रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी और जिंदगी भर ये लोग परेशान रहेंगे। तो फिर अंततः न्यायाधीश महोदय यह सोचते हैं कि ठीक है, इनको डिवोर्स दे देते हैं और विवाह विच्छेद कर देते हैं। वरना व्यवस्था की जाती है कि ठीक है, थोड़ा समय ले लो, लगता है ठीक रह सकते हैं तो रह लो, अलग अलग मत हो। ये कोशिश भी न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है। इसी दौरान आज के हमारे पास में एक खास न्यूज यह है कि यहाँ पर न्यायपालिका ने प्रस्तुत किया है एक और आधार जो तलाक के लिए माना जा सकता है। यह आधार है विवाह के समय बीमारी को छुपाना। न्यायपालिका ने यहाँ पर यह माना है कि अगर कभी भी आप विवाह करने वाले होते हैं, आप लड़का लड़की देख रहे हैं, आपस में चीज़ों को जान समझ रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको हर एक बात तो बताई जा रही है, लेकिन आपको यह बात नहीं बताई गई कि दोनों में से किसी एक को कोई एक बीमारी है और यह बीमारी लाइलाज है। जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ यह बीमारी बढ़ती ही जाएगी। यदि इन जानकारी को छुपाया गया है तो बिल्कुल बाद में जब व्यक्ति इन चीज़ों से अवगत हो जाता है तो वह तलाक ले सकता है और यह सब कुछ तलाक का एक आधार हो सकता है। और ऐसे अनेक मामले हैं हमारे पास में, जब कभी भी शादी कराई जाती है तो उस दौरान बीमारियों को छुपाया जाता है, नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि यदि बीमारी के बारे में बता दिया तो फिर शादी नहीं होगी, पर सब चाहते हैं कि शादी उनके घर में हो, तो इसलिए बीमारी को छुपा लिया जाता है। बट अब कोर्ट ने, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जी बिल्कुल, बाद में पता लगता है तो बिल्कुल तलाक लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मामले को पूरा समझेंगे, लेकिन समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न। चीजें पता है तो कर दीजिए आंसर कमेंट, और नहीं पता तो अंत तक देखिए, चीजों को जान जाएंगे तब कमेंट कीजिएगा। अपने मेंस के नोट्स अवश्य ही बना लीजिएगा ताकि यदि कहीं पे कोई बातचीत हो तो आप वहां पे चीजों को मेंशन कर सकें। केस क्या है? महाराष्ट्र के अकोला जिले में 2017 में एक युवक की शादी हुई थी। एक लड़की की शादी हुई, सब चीजें ठीक रही, लेकिन क्या हुआ कि वैवाहिक जीवन में समय बीतने के साथ साथ, जीवन बिताने के साथ साथ, चीजों को जानने समझने के साथ ही जो पुरुष है उसको पता लगा कि जो उसकी धर्म पत्नी है उसको एक बीमारी है। बीमारी का नाम है पिटोसिस। बाद में पता लगा। अब पिटोसिस बीमारी में होता क्या, आप लोग भी यह सोच रहे होंगे। तो दरअसल यह जो पिटोसिस बीमारी है यह आंखों की एक बीमारी होती है। आंखों की इस बीमारी में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो व्यक्ति होगा उसकी आंखों की पलकें धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे पलकें लटकना शुरू हो जाती हैं उसके साथ साथ ही व्यक्ति को दिखना भी कम हो जाता है। यह जो महिला थी यह इस बीमारी से ग्रसित थी। अब आदमी को पता लगा कि यह बीमारी जो होती है पहले से ही होती है, हो सकता है जन्मजात हो या बाद में किसी और कारण से हो जाए, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से होगा, ये लंबी प्रक्रिया है इस बीमारी की। अब व्यक्ति को जैसे ही पता लगा तो उसने विचार रखा कि आपने मुझे नहीं बताया ये बीमारी थी वगैरह वगैरह बाकी चीजें। देखो, बहुत समय भी नहीं हुआ है ना, 2017 का तो बात ही है और आज 2024 चल रहा है। तो इस दौरान हमने ये चीज नोटिस की कि व्यक्ति ने यहाँ पर रिएक्ट इस प्रकार से किया कि आपने विवाह के समय हमें चीजें नहीं क्लियर की, बाद में पता लगी यह बहुत गलत है। व्यक्ति को पता लगा कि मेरी बीवी को पिटोसिस है, आंखें धीरे धीरे जो होंगी वह मतलब दृष्टि अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी, नई चीजें दिखेंगी और पलकें ऐसी प्रकार से लटकना शुरू करती रहेंगी और लटकती रहेंगी आगे तक। तो इस दौरान चीजें जानने के बाद में जो व्यक्ति है उसने अपनी धर्म पत्नी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वह घर नहीं जाता था, बाहर ही समय बिताता था, कहीं और रहने लग गया, बीवी से अलग रहने लग गया। अब वह व्यक्ति जो था वह बीवी से अलग रहने तो लग गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, पत्नी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। पत्नी पहुंच गई पारिवारिक न्यायालय में और न्यायालय में पहुंचने के बाद इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि देखिए, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति मेरे साथ नहीं रहना चाहता। अब जो युवक है उसको पता लगा कि भाई मेरी बीवी ऐसा ऐसा कर रही है। पति ने क्या किया कि सीधा सीधा कोर्ट के अंदर जाकर के एक पिटीशन लगा दी, कहा कि जी मुझे तलाक ही चाहिए, मुझे रहना ही नहीं है। न्यायालय यह कह पाता कि आप दोनों साथ में रहें। व्यक्ति ने पहले क्लियर कर दिया कि जी मुझे रहना ही नहीं है, मेरे को तलाक चाहिए। आधार बताया क्रूरता और बताया इसने झूठ कि आपने बीमारी को छुपाया, और यह आधार देते हुए व्यक्ति ने तलाक के लिए एक अपनी याचिका लगा दी कोर्ट में। भाई न्यायपालिका बैठी। अब उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी चीजों को जाना समझा सुना, सुनते हुए अपने एक वर्डिक्ट पास कर दिया। यह जो वर्डिक्ट दिया गया है इसकी सुनवाई कर रहे थे मामले की न्यायाधीश विनय जोशी और न्यायाधीश महेंद्र चंदवानी, नागपुर बेंच है ये। अब इन्होंने सुनवाई करते हुए पूरे मामले को जाना समझा। सबसे खास बात इन्होंने जो नोटिस की वह नोटिस यह की गई कि पति पत्नी का जो जीवन होता है यह प्रेमपूर्ण जीवन होता है। आपस में एक दूसरे से आपको लगाव होता है, प्रेम होता है और आप इस प्रकार जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तय कर रहे होते हैं।
आपस में हर सुख दुख को आप बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, यह जीवन होता है। लेकिन कोर्ट ने यह नोटिस किया कि जो पति है वह पति अपनी पत्नी के साथ रहना ही नहीं चाहता है, पति पत्नी से दूरियां बना चुका है, वह सेटिस्फाइड ही नहीं है, संतुष्ट नहीं है और चीजों को पसंद नहीं कर रहा, उसका मन नहीं है। तो न्यायपालिका ने यहाँ पर यह चीज क्लियर की कि देखिए, मान लीजिए हम आदेश दे देते हैं कि आप साथ रहो, उसके बावजूद ये दोनों लोग साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मन नहीं है चीजों के लिए, प्रेम नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, सम्मान नहीं है एक दूसरे के प्रति। और जो पुरुष है, पुरुष को लगता है कि मैं ठग लिया गया हूं, वो ठगा ठगा महसूस करता है, उसको लगता है कि झूठ कहा गया है मुझसे चीजें छुपाई गई हैं, जिस वजह से मामला आज यहाँ पहुंचा है। तो न्यायपालिका ने हर एक चीज को जाना समझा, हाईलाइट भी किया कि अगर मान लीजिए हम आदेश दे देते हैं, इनका वैवाहिक जीवन नहीं चलने वाला है आगे। और न्यायपालिका ने साथ साथ यह भी क्लियर किया कि एक प्रकार से यह धोखा ही है, क्योंकि विवाह जो होता है एक प्रकार का अनुबंध होता है। इस प्रकार चीजों में इस प्रकार की गलतियां करना, चीजों को छुपाना आपके जीवन के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो न्यायपालिका ने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप कभी भी विवाह से पहले, जब भी आपकी देखा दाखी चल रही है, विवाह की बात चल रही है, इस दौरान अगर आप ऐसी कोई बीमारी जो लाइलाज है, जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकती, उस बीमारी को छुपाते हैं, बाद में दोनों में से कोई भी एक जान जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ महिला को ही बीमारी हो सकता है कोई मामला ऐसा इसमें पुरुष को कोई बीमारी हो, छुपा ली गई हो, बाद में महिला को पता लगी हो, महिला नहीं रहना चाहती हो साथ। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ऐसी स्थिति कभी भी होगी तो बिल्कुल यह कारण तलाक के लिए पूरी तरह से मान्य है, एक पूर्ण आधार है, अपने आप में सक्षम है। तो यहाँ पर न्यायपालिका ने ये सभी चीजें क्लियर कर दी, कहा कि खुशहाल जीवन आप नहीं बिता सकते, इसलिए आपको अलग कर दिया जाता है और तलाक को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। यह पूरी स्थिति रही न्यायपालिका के, न्यायालय ने इस प्रकार से आदेश दे दिया और तलाक को स्वीकार लिया। तो ध्यान रखिएगा चीजें आने वाले समय में, ताकि पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहे और आपका परीक्षा भी अच्छी जाए। ऐसा नहीं हो कि आपकी परीक्षा के अंदर गड़बड़ हो जाए, चीजें यहाँ पर डगमगा जाए। चीजों को लिखिएगा, अच्छे से फ्रेम करते हुए लिखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर तलाक के लिए कानून अच्छे खासे बनाए गए। जैसे कि विवाह और तलाक के लिए जो बातें कही गई हैं, खासतौर पर 2 कानूनों में कही गई है। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 काफी सारे कारण बताता है, जब पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति किसी एक कारण को प्रस्तुत करते हुए विवाह विच्छेद कर सकता है, तलाक ले सकता है। कुछ कारण ऐसे हैं जो दोनों के लिए ही स्वीकृत हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके आधार पर सिर्फ महिला ही तलाक ले सकती है, ये चीजें भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर दोनों ही लोग तलाक के लिए याचिका दर्ज कर सकते हैं। 7 आधार हैं ऐसे इस कानून में। पहला है व्यभिचार। व्यभिचार आप सभी को पता है? नहीं पता? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सिंपल है, कई बार पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। आप वैवाहिक जीवन में हैं, पति पत्नी साथ हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप किसी थर्ड पर्सन के साथ में भी रिलेशनशिप में हैं, तो व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री को आधार बना करके आप तलाक ले सकते हैं। ये बात भी सोचने वाली कि व्यभिचार पहले हमारे देश में एक कानून हुआ करता था, इसके लिए सजा दी जाती थी, लेकिन सजा सिर्फ पुरुष को ही मिलती थी, महिला को नहीं मिलती थी। तो देखा गया कि यह जो कानून है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, इसीलिए आईपीसी के तहत इसको रद्द कर दिया गया और व्यभिचार को, जो एक अपराध की श्रेणी में शामिल होता था, बाहर कर दिया गया। लेकिन यह भी माना गया कि यह तलाक का एक आधार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आधार रखा गया क्रूरता। आप वैवाहिक जीवन में तो है लेकिन क्रूर हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप इसको आधार बनाते हो तलाक ले सकते हैं। परित्याग, पति ने पत्नी को छोड़ दिया है या पत्नी ने पति को छोड़ दिया, एक नया जीवन आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन पिछला जीवन खत्म नहीं हो रहा, तो खत्म करने के लिए तलाक ले सकते हैं, यह भी आपको अधिकार यहाँ मिल जाता है। धर्मांतरण, मान लीजिए कि आपने जिस धर्म के अकॉर्डिंग व्यक्ति से शादी की थी, बाद में वह व्यक्ति बदल गया, या आपके साथ धोखा हुआ है। आपको पहले बताया गया था व्यक्ति इस धर्म में है, बाद में पता लगता है कि धोखा हुआ, व्यक्ति तो किसी और धर्म का है। अब धर्म के आधार पर आप साथ में रहना ही नहीं चाहते हो, आपकी अंतरात्मा इसको मंजूर नहीं करती, तो आप तलाक ले सकते हैं। पागलपन के आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं व्यक्ति के साथ, यह क्लियर है। यदि व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है, उस दौरान आप साथ नहीं रहना चाहते, तो यह भी तलाक का एक आधार हो सकता है। यदि व्यक्ति को कोई यौन रोग है, यदि कोई सेक्सुअल डिसीज है इस दौरान, आप उसके आधार पर भी तलाक ले सकते हैं। अगर व्यक्ति वैवाहिक जीवन से संन्यास ले लेता है, वह नहीं चाहता वैवाहिक जीवन में रहना, तो उस स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है। यह सब तलाक के वह आधार हैं जिन्हें पुरुष या महिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके तलाक ले सकती है। इसके अलावा कुछ आधार ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ महिला ही उपयोग कर सकती है और महिला ही आधार बना करके तलाक ले सकती है। इसमें शामिल है बलात्कार। यदि महिला और पुरुष के बीच में जो भी संबंध है, महिला स्वीकार नहीं करती, उसको एज अ रेप कंसीडर करती है, तो बलात्कार के आधार पर वह चीज़ों को खत्म कर सकती है, अलग हो सकती है। समलैंगिकता,
आपने शादी तो की, आपको पता था कि व्यक्ति पुरुष है या पता था स्त्री है। विवाह के बाद यह पता लग रहा है आपको कि जो आपकी पत्नी है उसका महिलाओं में ही इंटरेस्ट है, पुरुष में इंटरेस्ट नहीं है। या आपको पता लगा आपके पति का इंटरेस्ट महिलाओं में नहीं है, पुरुषों में ही इंटरेस्ट है। तो समलैंगिकता को एक आधार बना करके आप तलाक ले सकते हैं। जीवन के लिए ये गलत है, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते इस आधार पर। व्यभिचार यहाँ पर भी है मामला, तो इसके आधार पर आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। भरण पोषण के आदेश के बाद में सहवास ना करना, आप सेक्सुअल इंटीमेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आपको भरण पोषण का आदेश दे दिया, मतलब क्या हुआ कि किसी तरफ से आपको आदेश दे दिया गया है कि महिला को या पुरुष को इतने पैसे देने हैं महीने में उसके रखरखाव के लिए, उसके गुजारे के लिए। आपका मन खराब हो गया कि ये ज़बरदस्ती का दबाव है, अब मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करूँगा। इसके आधार पर भी एक महिला चाहती है तो तलाक ले सकती है, ये सिर्फ महिला के लिए है। बाल विवाह के आधार पर महिला यह मानती है कि मेरी अब शादी हुई, मैं छोटी थी, समझदार नहीं थी, एक ऐसे आदमी से मुझे ब्याह दिया गया जो मुझसे उम्र में या तो बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर मेरे लिए योग्य नहीं था, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती से मेरा बाल विवाह कराया, तो महिला इसको आधार बना करके भी तलाक ले सकती है। यह सभी जो कारण है यह सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो चीज़ें क्लियर हैं। किस प्रकार से एक नया आधार प्रस्तुत किया न्यायपालिका ने, आपने देखा, पूरा मामला समझा, देश में कानून क्या है वह भी समझा, एक अच्छी खासी चीज़ आप जान गए हैं। आने वाली परीक्षा के लिए यदि चीज़ें पूछी जाती हैं तो यह प्रश्न शुरुआत में दिखाया गया था, अब आप इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम हैं, तो जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। मेंस के लिए अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ऐसे प्रश्न अमूमन पूछे जाते भी रहें। और सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी को भी जानने समझने का मौका दीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। हाँ, आपको आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। हम लोग अब अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।